fucking thing on my fucking lip. I'm gonna fucking... It's fucking big on my fucking lip. It's fucking driving me crazy. I'm so fucking ill. 1 फरवरी 2022 चैल्मसफोर्ड, इंग्लैंड। नेबर्स को उनके साइड वाले अपार्टमेंट में से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अपार्टमेंट जैक सेपल नाम के लड़के का था। नेबर्स को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। फ़ौरन पुलिस जैक के अपार्टमेंट पहुंच जाती है और जब पुलिस जैक के अपार्टमेंट के घर के अंदर जाती है और जो पुलिस देखती है वो देख के पुलिस शॉक हो जाती है। जैक के अपार्टमेंट में 19 साल की कैनेडियन लड़की जिसका नाम एशले था, उसकी डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी और जैक के हाथ भी खून से सने हुए थे। एशले और जैक पिछले 6 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और एशली कुछ महीनों पहले ही कनाडा से लंदन आई थी स्पेशली जैक से मिलने। पर आखिर जो लड़की जैक से इतना प्यार करती थी उसने उसका इतनी बेरहमी से मर्डर क्यों कर दिया था और आखिर ये एशली थी कौन? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। एशले बोर्न ऑन 25 जुलाई 2002 इन कनाडा। एशले की फैमिली में उसकी मदर, स्टेप फादर और एल्डर सिस्टर भी थी जिसका नाम हेले था। एशली अपनी एल्डर सिस्टर के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज थी और वो बहुत लविंग नेचर की भी थी। उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सब उसको बहुत पसंद करते थे और साथ ही उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करना बहुत पसंद था, लाइक स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और टेनिस खेलना भी उसे बहुत पसंद था। और हेले सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव थी, चैटिंग, मीम शेयर करना, रेगुलर फ़ोटो पोस्ट करना और उसकी लाइफ में जो भी कुछ होता था वो सोशल मीडिया पे ज़रूर पोस्ट करती थी। ऐसे ही 2015 में एशली फेसबुक पे जैक नाम के लड़के से मिलती है। उस वक्त तक एशले बस 12 साल की थी और जैक 15 साल का था। जैक वॉज बोर्न ऑन 9 जनवरी 1999 इन लंदन। जैक अपनी मदर ट्रेसी डेल्टन और स्टेप फादर के साथ रहता था। जैक बचपन से ही एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल नेचर का था। अब जैक और एशली दोनों कई घंटों तक चैटिंग करते हैं और एशली अपने मदर का फ़ोन यूज़ करती थी, इसलिए उसकी पूरी फैमिली को पता था कि एशली जैक नाम के लड़के से चैटिंग करती है। इसके बाद दोनों वीडियो कॉल पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जैक एशली की फैमिली से फेमिलियर हो जाता है और एशली की फैमिली भी जैक से फेमिलियर हो जाती है। जैक एशली से ऑब्सेस्ड हो चुका था, वो उसको गिफ्ट्स भेजता था और यहाँ तक कि जैक ने एशली के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। जैक का ये ऑब्सेसिव बिहेवियर देखकर एशली के घर वाले कंसर्न थे। ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता है और जब भी दोनों के बीच कभी लड़ाई होती थी तो एशली जैक को ब्लॉक कर देती थी, पर जैक दूसरी आईडी बना के एशली को मैसेज करता था। वो इतना कंट्रोलिंग नेचर का था कि वो एशली को मॉनिटर करता था कि वो किस किस से बात कर रही है और इस वक्त तक जैक एशली से बहुत ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि एशली उसके अलावा किसी और से बात करे, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। फिर 2018 में जब एशले 16 साल की थी तो वो कनाडा से लंदन जाना चाहती थी स्पेशली जैक से मिलने के लिए, पर वो छोटी थी इसलिए उसके घर वाले उसको साफ मना कर देते हैं। पर वो डेस्परेटली जैक से मिलना चाहती थी, इसलिए जैक से मिलने के लिए एशली पैसे जोड़ना चालू कर देती है। यहाँ तक कि फूड रेस्टोरेंट्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स में जॉब भी करती है। फाइनली 12 नवंबर 2021 उस दिन एशली का सपना पूरा होने वाला था। वो 6 महीने के टूरिस्ट वीज़ा पे इंग्लैंड जा रही थी स्पेशली जैक से मिलने के लिए। एशली की ये पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप थी, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और उसको सोलो ट्रैवल करने की परमिशन भी दे देते हैं। इसके बाद 13 नवंबर 2021 को एशली पहली बार जैक से लंदन गैटविक एयरपोर्ट पे मिलती है और उससे फर्स्ट टाइम मिलने के बाद एशली बहुत खुश हो जाती है। यहाँ तक कि एशली जैक के साथ सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी पोस्ट करती है। अब एशली जैक के साथ उसके ही घर पे रहने लग जाती है। जैक नॉर्थ वेस्ट चैल्मसफोर्ड के अपार्टमेंट में अकेला रहता था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बढ़िया चलता है, दोनों एक साथ घूमने जाते हैं। जैक एशली को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसका ध्यान रखता है, दोनों एकदम बहुत खुश थे, परफेक्ट कपल लग रहे थे। पर कुछ ही वीक बाद जैक की असलियत बाहर आने वाली थी। जैक अनएम्प्लॉयड था, कुछ काम नहीं करता था, वो अपनी मदर से ही पैसे मांगता था।
जैक घर पे ही रहने लग गया था। अब उसका पूरा बिहेवियर चेंज होने लग गया था। जो जैक पहले एशली के साथ बाहर घूमने जाता था, वो अब घर पे बस स्मोकिंग करता और वीडियो गेम्स खेलता। और जो जैक पहले केयरिंग था, अब वो कंट्रोलिंग और एब्यूसिव बन गया था। जैक एशली को कंट्रोल करने लग गया था। एशली चर्च पे जाती थी अपने फ्रेंड से मिलने, जो वो भी उसको सोशल मीडिया पे मिले थे, पर जैक एशली को चर्च भी जाने से मना कर देता है और उसको दूसरे लोगों से भी बात करने नहीं देता। यहाँ तक कि जैक एशली को नेबर्स के लोगों से भी मिलने नहीं देता था। 7 हफ्तों बाद जैक का असली चेहरा बाहर आने लगा था। वो छोटी छोटी चीज़ों पे एशली से लड़ता और उसको फिजिकल असोल्ट करने लग गया था। जैक एशली को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। और जो भी ये सब कुछ उसके साथ होता था, एशली कॉल पे अपनी बड़ी बहन के साथ सब कुछ शेयर करती थी। इसलिए एशली की हालत देखते हुए हेले उसको कनाडा वापस आने के लिए बोलती है, पर एशली उसको मना कर देती है और ये बोलती है कि क्या पता जैक के बिहेवियर चेंज हो जाए, मेरा प्यार उसको हील कर दे, वो वापस पहले जैसा हो जाए जिस जैक को मैं कई सालों से जानती थी। पर शायद एशली की ये गलत फहमी थी, क्योंकि जैक का ये पैटर्न बन चुका था। वो हफ्ते में एक बार एशली से लड़ता और उससे सॉरी मांगता और उससे ये बोलता कि आगे से कभी रिपीट नहीं होगा। पर जैक के ये एक्शंस लूप में चल रहे थे। वो बार बार उससे लड़ता था, सॉरी मांगता था, फिर बार बार रिपीट करता और उसे फिजिकल असोल्ट करता था। इसके बाद जनवरी 2022 में जैक ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उसने बियर की बोतल एशले के सर पे फोड़ दी थी। इस रिलेशनशिप में जैक टॉक्सिक और बहुत अनप्रिडिक्टेबल नेचर का था। ऐसा ही चलता है, जैक के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता। फिर 1 फरवरी 2022 सुबह के 8 बजे जैक के नेबर्स को उसके अपार्टमेंट में से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब नेबर्स जैक के घर जाते हैं और उसके डोर को नॉक करते हैं, पर जैक गेट नहीं खोलता। और उनको पता था कि जैक एशली के साथ किस तरह बिहेव करता था, इसलिए उनको कुछ गड़बड़ लगती है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं और तुरंत पुलिस जैक के घर पहुंच जाती है। और जब पुलिस घर के अंदर जाती है और जो पुलिस देखती है, वो देख के पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस के सामने एशली की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी बेड पे, और जैक के हाथ भी खून से सने हुए थे। उसके साइड में चाकू भी पड़ा हुआ था। पर जैक को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। उसके फेस पे 0% गिल्ट था। पुलिस जैक को अरेस्ट करती है और एशली की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसमें पता चलता है कि जैक ने एशली की चेस्ट पे 90 टाइम्स स्टैब किया था। मतलब सीरियसली, जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी और स्पेशली उससे मिलने के लिए 6000 प्लस किलोमीटर ट्रैवल करके आई थी, उसने इतनी बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया था। पर आखिर क्यों जैक ने एशली का मर्डर कर दिया था? जैक पुलिस को बताता है कि उसने एशली का मर्डर क्यों किया। अराउंड रात के 12 बजे दोनों के बीच बहुत बहस होती है, क्योंकि एशली जैक से तंग आ चुकी थी और परमानेंट कनाडा जाना चाहती थी जैक को छोड़ के। पर जैक इस बात से खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि एशली उसको छोड़ के जाए, इसलिए जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। तब नाइफ से 90 टाइम एशली को स्टैब कर देता है। इसके बाद वो एशली की डेड बॉडी को बेडरूम में छोड़ के अपने नॉर्मली काम करने लग जाता है। मतलब इस चीज़ का जैक को बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता। लिटरली जैक बहुत मेंटल था। मतलब इतनी सी बात के लिए उसने इतनी बेरहमी से एशली का मर्डर कर दिया था। वो उसके साथ ही रहना चाहता था, पर उसको फिजिकल असोल्ट भी करता था। जैक ने खुद एडमिट की है कि ये उस रात को उस दिन साइकोथेटिक हो गया था। उसको खुद अपने बिहेवियर और इमोशन पे कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो एंग्जाइटी पिल्स भी लेता था। यहाँ तक कि जैक जब छोटा था तब उसने अपनी मदर को भी धक्का दिया था। और पुलिस को जैक के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में भी पता चलता है। जब जैक एशली के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था, तब वो दूसरी और कई लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप में था और उनके साथ भी यही सब करता था। उनको कंट्रोल और फिजिकल असोल्ट करता था। 2016 जैक जब 17 साल का था, तब उसने एक लड़की के प्राइवेट फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था, इसलिए उसको 21 दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। और जैसे ही ये खबर एशली के घर वालों को पता चलता है, वो तुरंत कनाडा से लंदन आ जाते हैं और जज से जैक को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की मांग करते हैं। यहाँ तक कि एशली की मदर ये बोलती है कि एशली का जो प्यार और पैशन था जैक के लिए, अल्टीमेटली उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी उस प्यार के लिए। इसके बाद जैक का कोर्ट में ट्रायल चलता है। फिर 11 अक्टूबर 2022 को जैक एशली का मर्डर करने के लिए गिल्टी प्रूव हो जाता है
और जज उसे लाइफ इन इम्प्रिजमेंट फॉर 23 ईयर्स सज़ा सुनाते हैं। इस केस को लेके आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।